एक समय की बात है। एक गांव में किसा गोतमी नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था जिससे उसे बहुत प्यार था। एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया और मर गया। किसा गोतमी अपने बेटे की मृत्यु से बहुत दुखी हुई। वो अपने बेटे के शरीर को लेकर गांव में घूमती रही और लोगों से अपने बेटे को जीवित करने में मदद करने के लिए कहती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे भगवान बुद्ध के बारे में बताया। उसने किसा गोतमी से कहा कि भगवान बुद्ध उसके बेटे को जीवित कर सकते हैं। किसा गोतमी भगवान बुद्ध के पास गई और उनसे अपने बेटे को जीवित करने के लिए कहा। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि अगर वो उसे एक घर से सरसों का एक दाना ला सकती है जहां कभी कोई नहीं मरा हो, तो वो उसके बेटे को जीवित कर देंगे। किसा गोतमी गांव में हर घर में गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां कभी कोई नहीं मरा हो। अंत में उसे एहसास हुआ कि मृत्यु सभी का भाग्य है। उसने अपने बेटे के शरीर को जंगल में ले जाकर दफना दिया और भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब आदमी रो रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है तुम्हारा दिमाग। उन्होंने उस आदमी को ध्यान और ज्ञान का मार्ग सिखाया। कुछ ही वर्षों में वह आदमी एक धनी और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसका उपयोग अपना जीवन बदलने के लिए कर सकते हैं। धर्मपाल एक गरीब आदमी था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। वो हमेशा चिंतित रहता था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। एक दिन धर्मपाल ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके गांव में आ रहे हैं। वो भगवान बुद्ध से मिलने गया और उनसे अपनी गरीबी के बारे में बताया। भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान और दान का मार्ग सिखाया। उन्होंने धर्मपाल को समझाया कि दान केवल धन देना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपनी करुणा और ज्ञान बांटना भी है। धर्मपाल ने भगवान बुद्ध की बातों का पालन किया। उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और दूसरों के साथ अपनी करुणा और ज्ञान बांटना शुरू किया। धीरे धीरे धर्मपाल की परिस्थितियां बदलने लगीं। उसे नए अवसर मिलने लगे और वो अपने काम में सफल होने लगा। कुछ ही वर्षों में वो एक धनी और उदार व्यक्ति बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों न हो। ये हमें यह भी सिखाती है कि दान केवल धन देना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपनी करुणा और ज्ञान बांटना भी है। एक समय की बात है। एक गांव में सुजाता नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत दयालु और उदार थी। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उनके गांव में आ रहे हैं। वो भगवान बुद्ध से मिलने गई और उन्हें भोजन अर्पित किया। भगवान बुद्ध ने सुजाता के भोजन को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने सुजाता को समझाया कि दान केवल भोजन देना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ अपनी करुणा और प्रेम बांटना भी है। सुजाता ने भगवान बुद्ध की बातों को समझा और उसने अपने जीवन में दान और करुणा को अपनाया। वो एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दान और करुणा हमें खुशियां और संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं।